हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्लास नाइन्थ, हम आज एक नया टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है उसके बारे में आपको बताया था। आज थोड़ा सा अलग से डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल होता है हमारे पास, आपने देख रखा है ना रेक्टेंगल यानी कि आयत। और आयत क्या होता है? आयत इस तरह से होता है। ठीक है, ये ABCD मान लेते हैं। इस ABCD आयत को अगर मैं टेढ़ा कर दूं, टेढ़ा का मतलब उनकी साइड को यूं घुमा दूं, जैसे आपने देखी है ना बर्फी, एक बर्फी होती है सीधी और एक बर्फी होती है इस शेप में, पैरेललोग्राम शेप में। ठीक है, दोनों का जो पैरामीटर है मान लो 3 सेंटीमीटर है मान लो। ठीक है, और ये है 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितने हैं 3 और ये भी कितना है 4। लेकिन दोनों का पैरामीटर सेम रहेगा, पैरामीटर में कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन दोनों की जो फिगर है उसमें चेंजेस हो गया। जैसे ये है एवरी एंगल 90 डिग्री का, लेकिन ये प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसकी सामने आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, वो कैसी हैं? पैरेलल है। ठीक है, तो हम इसी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे आज। तो पैरेलल प्रॉपर्टी है वो ऐसा है कि हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और उसमें एक डायगोनल हमने कट किया, डायगोनल बनाया हमने BD। ठीक है, BD इज अ डायगोनल, राइट। तो हमारे पास जो BD डायगोनल है उसमें वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस पूरे पैरेललोग्राम को, और ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं वो इक्वल पैरामीटर के होंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि ट्रायंगल बन रहा है ADB और BCD, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, हम कहें तो थ्योरम है इसकी ये। ठीक है, एक्सरसाइज जो है उसकी 8th चल रही है आपकी। थ्योरम है 8.1। तो ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into 2 congruent, ठीक है, congruent triangles। A diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है। इसका हम 2 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, और कैसे कैसे ये इक्वली, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमने एक बार यहाँ से बना दिया डायगोनल, तो कौन सा डायगोनल बना लो, आपके पास दोनों इक्वली फॉर्म में प्रोटेक्ट करने चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये कुछ पहले हमने सीखी थी ना, वो चीजें बन रही हैं। आज देखिए यहाँ पे जेड आकृति बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? ZDCA, जेड आकृति बन रही है। इस जेड आकृति में देखिए आप, ये और ये जो एंगल है इसी ऐसा ही होता है ना, इस तरह की आकृति में ये वाला एंगल जो होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है, और इसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज है, ये वाला एंगल इसके एंगल के ऊपर बराबर और नीचे ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है वो इसको हम यूज कर पाएंगे। तो क्या है? ABCD
be a parallelogram and AC be a diagonal, ठीक है। Observe that the diagonal AC divides parallelogram ABCD into two triangles, ठीक है। ABCD be a parallelogram and AC be a diagonal, AC और diagonal है। ऑब्जर्व कर लेंगे दैट द diagonal AC divides parallelogram in ABCD into two triangles, ठीक है। दो ट्रायंगल में कर दिया। अदर दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक ट्रायंगल तो हमारे पास है ABC और एक ट्रायंगल है हमारे पास CDA, राइट। तो आप देखिए कौन कौन सी चीजें होंगी। एक तो अल्टरनेट एंगल का पेयर बनेगा, आप यहाँ देखिए एक तो अल्टरनेट एंगल का पेयर बनेगा, यानी कि एंगल DCA इक्वल BAC, अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही DAC इक्वल ACB या फिर BCA, ठीक है। तो दोनों तो एंगल बराबर हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल की, राइट, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। और एक जो है AC पार्ट कॉमन हो जाएगा दोनों में, AC बराबर AC, ठीक है। तो दो एंगल और एक वो बन गया, हमको लाइन मिल गई। तो ऐसे रूल से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल BCA बराबर एंगल DAC, ये तो हो गया आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और एंगल BAC बराबर हो गया एंगल DCA, ये भी हो गया दूसरा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और AC बराबर AC, ये ऑलरेडी है ही, AC बराबर AC, ये हो जाएगा आपके पास कॉमन साइड। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, क्लियर। ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डायगोनल है, डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD into two congruent triangle, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास इसके से जुड़ी हुई और चीजें भी मिल सकती हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके CBCD पार्ट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइड्स हैं आसपास, ये साइड्स जो आपको दे रखी हैं ABCD, क्या बताओ AB बराबर CD के है या AD बराबर BC के है, ये हमको फाइंड करनी है। तो ये हम नेक्स्ट थ्योरम में करेंगे, ठीक है। वैसे तो बराबर होना चाहिए BC बराबर CD AD के, क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की साइड से, तो CBCD से हो सकता है, और ऊपर से CD बराबर किसको हो जाएगा, AB के, ये भी क्या हो जाएगा CBCD पार्ट, यानी कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो नेक्स्ट हम कहते हैं इसको कि इन अ ट्रायंगल, थ्योरम अगली आपके, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal,
जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। ठीक है, अब इसको हम इसी प्रूव करते हैं भाई, ये तो सीबीसीडी पार्ट हो गया ना इसका, बताओ हुआ या नहीं। ठीक है, इन द अबव थ्योरम, इसको सोल्यूशन बता देते हैं। इन द अबव थ्योरम या अबव we have two congruent triangle ठीक है, हम क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है एंड AC मैं देता हूँ इसमें AB बराबर शायद AB बराबर CD, A बराबर CD एंड AD बराबर BC are congruent corresponding part of congruent triangle। ठीक है, तो congruent triangle के corresponding part होते हैं वो, तो so it's proved, ये प्रूव हो चुका है कि AB तो CD बराबर होगा और AD BC के, यानी कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी इसके अंदर, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पता चल गया कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम देख रहे हैं। ठीक है, और इस थ्योरम में कहता है कि इफ ईच पेयर of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अब एवरी पेयर जो है अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ये इक्वल होगी, देन इट इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसका हमने अपोजिट देखा है, पहले तो कहता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। राइट, वही चीज हो जाएगी हमारे पास, वही डायग्राम बन जाए यहाँ पर। ठीक है, और इस डायग्राम के थ्रू हम आपको बता दें, ये D, ये B, ये A और ये C है। ठीक है, ये साइड्स जो है इक्वल है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। कैसे भाई, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, ये क्या दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखो आप AD बराबर BC एंड CD बराबर AB, दो साइड बराबर हो गई, और एक और साइड एंगल बराबर कर दो, ACB करते हैं, B नहीं, ACD बराबर एंगल CAB। ठीक है, तो ये बाय SAS रूल क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा एंगल भी है BCA और DAC, ये भी बराबर देंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, तो अब इसके सामने वाली साइड्स भी पैरेलल होनी चाहिए तभी पैरेललोग्राम बनेगा। तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन दोनों को अगर हम मिला देंगे ABCD में तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा।
राइट। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और हम दोनों को मिला दें तो वो ट्राइंगल एक आपको पैरेललोग्राम की शेप बना के देगा। और हम जानते हैं कि नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है पैरेललोग्राम? क्योंकि इसके साइड्स बराबर हैं और साइड बराबर होने से क्या हुआ, हमको ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मिल गए। ठीक है, तो AB बराबर CD मिला और BC बराबर AD मिला, ये कॉन्ग्रुएंट मिल गया। तो नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इफ इन अ क्वाड्रेटल देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल इट्स पैरेललोग्राम। राइट, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगी। ठीक है, तो ये चीज प्रूफ हो गई हमारे पास। तो ऐसे ही जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, वैसे किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हो सकते हैं एंगल आर इक्वल, आप चाहे इसमें देख सकते हो कि एंगल जो D है वो एंगल B के बराबर होगा या नहीं। ये पूरा का पूरा दोनों मिलाकर एंगल C बराबर एंगल A के होगा या नहीं, होना चाहिए ना। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये भी CBCD वाला पार्ट है। जैसे साइड्स बराबर होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वैसे ही एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास टर्म प्रूफ हो गई, क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।